हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए थे। उसमें मैंने आपको बहुत सी रासायनिक अपक्रियाएं इन सब बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, आज हम उसी पार्ट के आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट में आपको बताया था अम्ल और क्षारक के बारे में, फिर मैंने आपको उनके पीएच मान बताए थे और फिर पीएच मान का अपने दैनिक जीवन में मैंने महत्व बताया था। अब आइए बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा अम्ल, क्षारक और साथ साथ में क्या था, लवण था। तो आज हम इस लवण के बारे में पढ़ेंगे, ये लवण क्या होता है। तो जैसा कि हम अपने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि जो लवण होते हैं वो अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हमको लवण प्राप्त होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख ली है कि अम्ल और क्षारक, जब हम किसी अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको इनकी अभिक्रिया कराने के बाद में उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होता है लवण और जल प्राप्त होता है। तो ऐसा आप बहुत ध्यान से देखिए कि जब देखिए हमने अम्ल के रूप में ले लिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। इसके बाद में क्षारक के रूप में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ले लिया। जब हम HCl और NaOH की जब हम अपक्रिया कराते हैं रासायनिक अपक्रिया, तो हमको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम साधारण नमक बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl और क्या प्राप्त हुआ, H2O जल प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम एक लवण बनाए, इसके साथ में हमको कई लवण और प्राप्त हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या कॉपर सल्फेट CuSO4 या पोटेशियम क्लोराइड KCl। इस प्रकार के और भी बहुत सारे लवण हैं जो हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि लवणों से जो हम रसायनों के निर्माण करते हैं, ठीक है। रसायनों का निर्माण मतलब कि हम किस प्रकार से केमिकल का निर्माण करते हैं। तो आपको बता दें कि लवणों से हम निम्न प्रकार के रसायनों का निर्माण यानी निम्न प्रकार के केमिकलों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हम इन्हीं लवण से हम प्राप्त कर सकते हैं विरंजक चूर्ण, तीसरा हम इन्हीं लवण से प्राप्त कर सकते हैं बेकिंग सोडा, और चौथा प्राप्त कर सकते हैं धोने का सोडा। इसके साथ साथ पांचवा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आप हाथ पैर टूटने में आपके हाथों पैरों पर चढ़ाया जाता है, जिसको कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें से। नंबर पहला लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। इसके बाद में हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में बारी बारी से आपको विरंजक चूर्ण, जो कि हमें लवण से प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा, जो कि हमको लवण से प्राप्त होता है, धोने का सोडा, जो कि हमको लवण से प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हमको धोने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन सब के निर्माण, रसायनों के निर्माण को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमको प्राप्त किससे होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम उस पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है, और वियोजित होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे कि हम इस रासायनिक समीकरण में देख सकते हैं कि ये हमारा सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है, और H2O, इसको जब हम इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या इस पर कोई दो तार जब डालेंगे तो यह वियोजित होने लगता है, और वियोजित होने के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कभी पेपर में आ जाए कि लवण द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आएगा कि लवण
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कौन से लवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो आपको बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaCl लवण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 और 2 ये मैंने एक बैलेंसिंग करने के लिए लगा रखा है। इसके बाद में अब हम इनको देखते हैं कि कहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं जैसे ये हमारा एक विलयन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है, और जब इस पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो कैथोड और एनोड जो कि धनात्मक और ऋणात्मक चार्जेस के होते हैं, तो एनोड पर जो हमको प्राप्त होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, और कैथोड के ही पास में हमको NaOH का विलयन बनता है। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको कैथोड के पास ही प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इनके उपयोग की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको उत्पाद के रूप में एक तत्व ये प्राप्त हुआ, दूसरा तत्व ये प्राप्त हुआ और तीसरा तत्व ये प्राप्त हुआ। यानी कि हमको जब हमने NaCl की H2 की NaCl और H2O की जब हमने वैद्युत अपघटन कराया इसका, तो हमको 3 उत्पाद प्राप्त हुए। अब इन तीनों का उपयोग क्या होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हाइड्रोजन। तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है, यानी कि जो इसका प्रयोग हम करते हैं वो ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके बाद में Cl2, जो Cl2 क्लोरीन गैस होती है वो जल की स्वच्छता के लिए होती है। ठीक है, मतलब इसमें इस रिएक्शन में जो Cl2 है वो जल की स्वच्छता के लिए होती है। इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ग्रीज हटाने के लिए कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पर आपका ग्रीज जम जाता है, तो उसी को हटाने के लिए हम NaOH का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ में साबुन व कागज बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये ग्रीज जो होती है बहुत ही कठोर होती है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसको की आराम से आसानी से साफ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसको पूरा फेयर में लिखिए। कल मैं आपको अपने वीडियो पर, आज हमने चर्चा की सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कल हम विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे, और यदि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हुआ तो बेकिंग सोडा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सोचेंगे कि कल तक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा हम किस प्रकार से लवण के द्वारा प्राप्त करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग घर पर ही रह करके पढ़ाई करें। और अभी से बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग घर पर ही रह करके पढ़ाई कर सके। तो स्टूडेंट्स अपनी इस क्लास को मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।